मॉनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है भाग लेना। भक्ति के प्रथम उल्लेख के संबंध में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आर्यों के भारत आने पर उन्हें यहाँ की यक्ष, किन्नर, गंधर्व, असुर, व्रात्य, विद्याधर आदि जातियों की नागर संस्कृति का परिचय मिला था। आर्य लोग मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यासी थे और उनका जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। इन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसकी छत्रछाया में भक्ति परंपरा का बीज विकसित हुआ। वैसे 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जिस विराट चिंतन धारा का प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर रहा, उसे भक्ति के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के सामाजिक ऐतिहासिक कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इस संबंध में बाबू गुलाब राय का मत है, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में पहले प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। पाश्चात्य विद्वान वेवर, कीथ, ग्रियर्सन तथा विल्सन आदि ने भक्ति को ईसाई धर्म की देन बताया। ग्रियर्सन का कहना है कि ईसा की दूसरी तीसरी शती में कुछ ईसाई मद्रास आकर बसे थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। कुछ विद्वानों ने कहा कि भारतीय भक्ति आंदोलन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क की देन है और शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, आलवार संत, वीरशैव और लिंगायत आदि की दार्शनिक मान्यताओं पर मुस्लिम प्रभाव है। हमारे भारतीय विद्वानों ने पाश्चात्य विद्वानों के उक्त मतों का खंडन कर भक्ति का मूल उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है। इसका प्रतिवाद करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण भक्ति की भावधारा को अगर उमड़ना था तो पहले उसे सिंध और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। इसलिए अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक सूरदास की भूमिका में भक्ति का विकास के अंतर्गत भक्ति की विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि भक्ति के सूत्र पहले ही भारतीय समाज में विद्यमान थे। उन्होंने वेद, उपनिषद तथा पुराणों के अनेक उदाहरणों द्वारा अन्नोपासना से नारायणोपासना और
ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण स्वरूप पर प्रकाश डाला है। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में हुआ है और उसका विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में माना जाता है। गीता के एक अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। दूसरी शताब्दी में कृष्ण की उपासना होती थी। तीसरी चौथी शताब्दी तक वैष्णव धर्म का काफी प्रभाव पड़ा था। 5वीं से 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में तिरुमंगैर, कुलशेखर, पेरियालवार आदि 12 वैष्णव आलवार संतों ने भक्ति का प्रचार किया। आलवार संतों में अडाल नामक भक्तिन हुई जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। इन संतों में अधिकांश का संबंध छोटी जातियों से था। भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना भी दक्षिण में ही हुई। डॉक्टर सत्येंद्र भक्ति का उदय द्राविड़ों से मानते हुए लिखते हैं, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। इस उक्ति के अनुसार भक्ति का आविर्भाव द्रविड़ों में हुआ। शायद उक्तिकर्ता संभवतः नहीं जानता था कि वह इन शब्दों द्वारा कितने गहरे सत्य को प्रकट कर रहा है। उसका द्राविड़ से अभिप्राय संभवतः दक्षिण देश से ही था, किंतु जैसा संकेत किया जा चुका है, नई प्रागैतिहासिक खोजों में यह सिद्ध सा होता है कि भक्ति का मूल द्राविड़ों में है और दक्षिण के द्राविड़ों में ही नहीं, उनके महान पूर्वज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के द्राविड़ों में भी। अभी संसार को जितने भी प्रमाण प्राप्त है उनसे यह सिद्ध होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के द्राविड़ अथवा व्रात्य एकेश्वरवादी थे। उनके ईश्वर का नाम शिव था। आर्यों ने भक्ति का भाव दक्षिण से प्राप्त किया था। नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति का विवेचन किया गया है। भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है। नारद ने भक्ति को कर्म, ज्ञान और योग की अपेक्षा श्रेष्ठतर बताया है। आलवार संतों की परंपरा में सुविख्यात वैष्णव आचार्य श्री रामानुजाचार्य का प्रादुर्भाव 11वीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने भक्ति को दर्शन और शास्त्र का स्वरूप प्रदान किया। यही नहीं, उन्होंने देशी भाषा में रचित षटकोपाचार्य के तिरुवल्लुवर आदि भक्ति शास्त्र को वैष्णवों का वेद कहकर सम्मान प्रदान किया। धीरे धीरे आलवारों ने भक्ति को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य किया। यही भक्ति शास्त्र का सहारा पाकर संपूर्ण भारत में फैल गई। रामानुजाचार्य की चौथी 5वीं शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। कहते हैं कि अनुशासन संबंधी विषय पर गुरु से मतभेद होने के कारण उन्होंने मठ त्याग दिया और उत्तर भारत चले गए। रामानंद ने भक्ति को देश, वर्ण तथा जातिगत भेद से मुक्त बताया। सामान्य मनुष्य को सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना। वस्तुतः मध्यकाल की स्वतंत्र चिंतन धारा के जनक स्वामी रामानंद ही थे। उन्होंने ही भक्ति का प्रचार
संपूर्ण उत्तर भारत में किया। रामानुज के मतावलंबी होते हुए भी उन्होंने उपासना के लिए विष्णु की लीलाओं का विस्तार करने वाले अवतार का सहारा लिया। इस प्रकार इनके इष्टदेव राम हुए और मूल मंत्र राम नाम हुआ। इसकी पुष्टि के लिए अक्सर यह दोहा उद्धृत किया जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। रामानंद की दृष्टि में भगवान की शरण में आए हुए भक्त के लिए वर्णाश्रम का बंधन, ऊंच नीच, जाति पाति आदि व्यर्थ है। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी उन्होंने देश भाषा में कविता लिखी तथा राम नाम का उपदेश दिया। उनके प्रधान शिष्यों की संख्या लगभग 12 थी। रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, आशानंद आदि। इनमें अधिकांश का संबंध छोटी जातियों से था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद में कुछ न कुछ ऐसी साधना अवश्य थी जिसके कारण योग मार्ग प्रधान भक्ति, निर्गुण पंथी भक्ति मार्ग और सगुणोपासक भक्ति मार्ग तीनों ही के पुरस्कर्ता भक्तों ने उन्हें अपना गुरु माना है। भक्ति का यह प्रवाह 12वीं 13वीं शताब्दी में कर्नाटक, महाराष्ट्र से होते हुए धीरे धीरे 14वीं से 17वीं शताब्दी तक पंजाब, सिंध, गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, हिंदी देश, बंगाल, असम के सुदूर क्षेत्रों तक दिखाई देने लगा। इन क्षेत्रों में भक्तों ने संस्कृत और अपभ्रंश के स्थान पर देश भाषाओं को अपनी रचना का माध्यम बनाया। स्वामी रामानंद से पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव ने एक सामान्य भक्ति मार्ग का सूत्रपात किया जिसे निर्गुण पंथ के नाम से जाना जाता है। नामदेव की रचनाओं में ऊंच नीच और जाति पाति के भेदभाव के त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य के समान अधिकार को महत्व दिया गया है। उनका आदर्श था जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजै सो हरि का होई। उनकी रचनाओं में सगुण निर्गुण दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सगुण पदों की भाषा ब्रजभाषा अथवा परंपरागत काव्य भाषा है और निर्गुण बानी के पदों की भाषा खड़ी बोली या सदुक्कड़ी है। भक्ति का उदय दक्षिण में आलवार भक्तों द्वारा हुआ, किंतु इसके पीछे एक सामाजिक दार्शनिक आधार भी मौजूद था। धीरे धीरे भक्ति ने अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर लिया। भक्ति का बाह्य और आंतरिक स्वरूप सुनिश्चित करने में 4 आचार्य मुख्य थे: रामानुज, माध्वाचार्य, निम्बार्क और वल्लभ। उन्होंने शंकर के मायावाद का विरोध अपने ही तरीकों से किया है। वे दार्शनिक और भक्त दोनों ही भूमिका में थे। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों को आधार बनाकर उत्तर भारत में भक्ति का व्यापक प्रचार किया। निर्गुण राम के उपासकों में कबीर तथा नानक जैसे भक्त हुए तो सगुण राम की लोक मंगलकारी लीलाओं के उपासक तुलसीदास हुए। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने विष्णु के ही अवतार
कृष्ण कथा को आधार बनाकर श्रीमद् भागवत की कथा की पुरानी परंपरा को पुनः जीवित किया। इस धारा में कृष्ण के वात्सल्य और प्रेम का वर्णन करने वाले सूरदास जैसे भक्त हुए। इसके साथ ही इस्लाम की सूफी काव्य परंपरा और भारत के नाथपंथियों से प्रभाव ग्रहण कर हिंदी में सूफी काव्य भी लिखे गए। सूफी कवियों ने भारतीय लोक कथाओं पर आधारित प्रबंध काव्यों की रचना की है। मुल्ला दाऊद का चंदायन तथा जायसी का पद्मावत आदि उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। हिंदी के भक्ति साहित्य की लगभग 400 वर्षों की विराट चिंतन परंपरा ने कबीर, नानक, सूर, तुलसी, जायसी और मीराबाई जैसे महान भक्तों को जन्म दिया। 12वीं शताब्दी में आचार्य माधवाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद का प्रबल विरोध कर द्वैतवाद की स्थापना की। उन्होंने मायावाद का खंडन करके विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक निम्बाकाचार्य ने लक्ष्मी और विष्णु की भक्ति के स्थान पर राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक वल्लभाचार्य ने बालकृष्ण की उपासना पर बल दिया और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन बड़े उत्साह के साथ भारत में फैलने लगा। चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय ने कृष्ण की माधुर्य भक्ति का प्रचार किया। कबीर, दादू, नानक आदि संतों ने ईश्वर के सगुण निर्गुण मिश्रित रूप की उपासना पर बल दिया। सूफियों ने प्रेम कहानियों के माध्यम से ईश्वर के प्रेम स्वरूप का प्रचार किया। इस भक्ति साहित्य का वर्णन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि नया साहित्य मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य है भगवद भक्ति का आदर्श, शुद्ध सात्विक जीवन और साधन है भगवान के निर्मल चरित्र और सरल लीलाओं का गान। इस साहित्य को प्रेरणा देने वाला तत्व भक्ति है। इसलिए यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से सब प्रकार से भिन्न है।